बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह का टाइम है और मैं अपनी छत पे आती हूँ। थोड़ा सा बालकनी में मैं चाय या गर्म पानी लेके तो वहाँ पे पीती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। और स्पेशली उस दिन जब मेरी हेल्पर घर पे ना हो और मैंने काम वगैरह ख़ुद करना हो तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसे मेरा काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। मैं छत पे जाती हूँ और जाके देखती हूँ सारे लोग अपने अपने घरों में काम में मसरूफ़ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो फिर मैं भी अपना काम शुरू कर देती हूँ। खैर बर्तन तो सारा दिन ही मैं धोती रहती हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ़ मेरी हेल्पर्स ही धोती हैं, तो मैं ख़ुद भी पूरा दिन लगी रहती हूँ। बर्तन धोना वैसे भी मुझे अच्छा लगता है और बर्तन तो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते हैं। कोई इनमें इतनी ज़्यादा बरकत है ना कि बस सारा दिन धोते रहो तो फिर भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सुबह में फिर बर्तन धो रही थी क्योंकि मेरी हेल्पर्स ने आना है फिर शाम में। तो वो मैंने कहा ऐसे क्या मैं बर्तन किचन में पड़े रहे, हमें अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो टोकरियाँ भर भर के रख देते हैं अपनी हेल्पर्स के लिए। मतलब जिनकी सुबह में आती है ना काम करने के लिए हेल्पर्स, तो वो शाम के जो सारे बर्तन होते हैं जितने भी होते हैं ना, वो तो सारे फिर टोकरी में डाल के ना उनको साइड पे रख देते हैं कि वो आएंगे और सुबह में आके धोएंगी। तो हमें इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस हमारा दिल करता है कि हमारी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और सारे बर्तन धुले हुए हों। तो अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने हाथों पे ग्लव्स लगा के बर्तन धो रहे होते हैं और सब्जियों की कटिंग कर रहे हैं तो वो भी ग्लव्स लगाए हुए हैं, और कोई चीज़ मिक्सिंग कर रहे हैं तो तब भी ग्लव्स लगाए हुए हैं, एप्रन्स लगाए हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती ये सारे चौंचले करके ना काम उनसे किस तरह से होता है। हम तो जब ग्लव्स लगाते हैं हाथों पे, हमें तो मतलब हमसे तो काम ही नहीं हो रहा होता है, ऐसे लगता है कि बर्तन हमारे साफ़ धुले ही नहीं हैं। तो मुझसे तो ऐसा ही होता है, तो मैं तो ग्लव्स वगैरह नहीं लगाती हूँ, इसलिए तो मेरे हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो बस मैं तो ऐसे ही काम करती रहती हूँ। अच्छा, वैसे मेरी हेल्पर्स ने दोपहर तक आ जाना था और हम लोग तो वैसे भी नाश्ता लेट ही करते हैं, लेकिन बस मैंने आज सोचा, मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं थोड़ा सा किचन के काम खुद करके देखती हूँ और देखती हूँ कि मैं कितनी काम कर पाती हूँ। तो आदत ख़त्म हो जाए ना तो फिर इस तरह ज़्यादा काम होते भी नहीं हैं। तो खैर मैं किचन में आई हूँ और मैंने आके ना सबसे पहले तो बर्तन धोए हैं, फिर शेल्फ़ वगैरह को साफ़ किया है उस साइड से, फिर वहाँ पे बर्तन रखे हैं। मेरी डेली सुबह की यही रूटीन होती है, चाहे मैं खुद काम करूँ या मेरी हेल्पर्स करें, तो हमारा काम इसी तरह से हो रहा होता है। और उसके बाद जी फिर मैंने लस्सी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह में लस्सी लाजमी चाहिए होती है और बेटा भी मेरा पीता है बड़े वाला, लेकिन अब वो तो चला गया है। और मेरा इतना दिल कर रहा होता है ना, जब मैं लस्सी बना रही होती हूँ और जब बन जाती है तो मैं फ़ौरन से ऐसे मैं भूल जाती हूँ। मेरा दिल कर रहा तो होता है कि मैं जाऊँ और बेटे से कहूँ कि आपको मैं लस्सी ला दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि वो तो चला गया है। तो बस अभी उसको वैसे तीसरा चौथा दिन है गए हुए, तो इतना दिल करता है बस जो भी पकाती हूँ उसकी पसंद का। जैसे आज मैं पुलाव बना रही थी, बीफ पुलाव उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको मक्खन लस्सी इस तरह की चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर अल्लाह पाक बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम बुराइयों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे लस्सी बन चुकी थी और सुबह सुबह ये जो परिंदों की आवाज़ें आ रही होती है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। मेरा दिल करता है कि बस मैं ना जाऊँ इनके पास ही, जाके इनकी आवाज़ें सुनूँ और बरामदे में ही थोड़ी देर इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं वॉक पे जाती हूँ तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर पार्क में जाती हूँ या स्कूल में जाती हूँ, तो वहाँ पे दरख्तों पे परिंदे इतना चहचहा रहे होते, इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है ना, बहुत प्यारी आवाज़ होती है। अच्छा, एक दिन मैं मोबाइल भी लेकर गई थी कि मैं ना इनकी ये वॉइस जो है ना ये रिकॉर्ड करूँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन भूल के ना मैं दूसरा मोबाइल ले गई थी जहाँ से मैं वीडियोस वगैरह, उस पर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता तो मैं नहीं डालती हूँ। तो बस फिर मैं किसी और दिन लेकर जाऊँगी और आपको सुनाऊँगी कि सुबह सुबह पार्क में या जहाँ पे दरख्त हों तो ये परिंदे कितनी खूबसूरत बोल रहे होते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा आटा भी पीस कर आ गया था और ये भी मैंने डालना था, तो बस मैंने आटा डाला है और कल से ही ये पीस के आ गया था। इसको मैं पूरा ठंडा करती हूँ, जब ये ठंडा हो जाता है तो बाद में डालती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा गूंद लूँगी और आटा मैं सुबह से लेके शाम तक गूंद के रख लेती हूँ एक ही दफ़ा।
और अब तो घर में सिर्फ हम 3 लोग ही हैं, एक मेरा बेटा और हम 2 मियाँ बीवी हैं और एक हमारी हेल्पर है। तो दूसरा मेरा बेटा भी लाहौर चला गया है क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी स्टडीज़ का काम कुछ रहता था, तो वो उसने करना था। तकरीबन 20-25 दिन की उसकी क्लासेस हैं, तो वो वही लेने के लिए आज चला गया है। तो घर बिल्कुल सूना सूना सा और उदास सा हो गया है। और जो तीसरा मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो भी चला जाएगा कुछ दिनों तक कराची, तो उसकी भी स्टडीज़ होने वाली हैं शुरू, तो वो भी चला जाएगा। फिर घर में होंगे हम 2 मियाँ बीवी। तो बस फिर लेकिन मेरी एक हेल्पर है, मैं आज उसको कह रही थी कि हम तो सिर्फ 3 लोग हैं तो घर इतना गंदा नहीं होता है, तो आप कह रही हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो उसने वाकई बहुत अच्छी बात की है, उसकी बात मुझे बुरी नहीं लगी है, उसने सही बात की है। घर में चाहे हम 2 लोग हों या 10 लोग हों, तो तमाम रूम्स की सफाई तो डेली हो रही होती है। सारे कमरों का झाड़ू भी लग रहा होता है, सैन की सफाइयाँ भी हो रही होती हैं और डस्टिंग भी हो रही होती है, वॉशरूम भी धुल रहे होते हैं, तो सारे ये काम हो रहे होते हैं डेली। जब हम ये कहते हैं कि हम तो थोड़े से लोग हैं, लेकिन लोग तो माशाल्लाह इतना, वो अब कुकिंग तो नहीं कर रही होती हैं ना, तो वो तो सिर्फ हमारी सफाइयाँ कर रही होती हैं। तो उसने कहा मैंने तो सफाइयाँ करनी है, सफाइयाँ तो डेली आप करवाएंगी। जो लोग डेली अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, झाड़ू पोछे और इस तरह के काम डेली करते हैं, तो उनकी आदत होती है बस जब तक वो सारे काम रोज़ ना हों तो लगता है कि काम अधूरे हुए हैं और घर उस तरह से साफ़ नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मुझे उसकी बात ठीक लगी है। मैंने कहा हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सफाइयाँ तो डेली की डेली होंगी। क्योंकि मैंने अब रखी है एक न्यू हेल्पर। पहले मेरे पास 2 लड़कियाँ होती थी, तो एक लड़की मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, तो मैंने उसकी छुट्टी करा दी है कि खाम खाया से किसी को ज़बरदस्ती रखना अच्छी बात नहीं है। जो बंदा आपको तंग कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप सारा दिन उसके पीछे अपना सर दर्द भी करें और उसको बुला बुला के बता बता के काम करें। हालांकि वो मेरे पास 4 साल से है और उसको सारे काम की समझ है, लेकिन अब वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी। बस एक काम करती थी और फिर छत पे चली जाती थी और वहाँ से उसे ना मुझे बुलाना पड़ता था। तो बस फिर मैंने उसकी छुट्टी करा दी। मैंने कहा उससे बेहतर है कि बंदा खुद ही काम कर ले, बेशक थोड़ा कर ले, लेकिन ये तो है कि कम से कम बीपी तो नहीं बढ़ेगा। ऐसे तो मेरा पहले ही बीपी का मसला है, ब्लड प्रेशर का, और मैं उसके साथ चीख चीख के और ही परेशान हो जाती थी। जब हमने एक बंदे को रखा हुआ है घर पे काम के लिए और वो काम ही ना करे, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या। अच्छा, मैंने पाए बनाए थे बकरे के, तो वो मुझे थोड़ा सा जल गए थे, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बने थे। तो वो बस कुछ लोगों ने नाश्ता उसके साथ कर लिया था और कुछ लोगों ने अंडे के साथ कर लिया था। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं जो जो खा रहे थे, जो जिस टाइम पे उठ रहे थे, उनको नाश्ता भी दे रही थी और घर के काम भी कर रही थी। और मैं देखना चाह रही थी कि आज मैं कितने काम कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे काम सारे हो रहे थे और अभी मैं बना रही थी बीफ पुलाव, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो बीफ पुलाव मैं इस तरह बनाती हूँ जिस तरह यखनी के लिए हम प्याज वगैरह डाल देते हैं, अदरक लहसुन डाल देते हैं और एक तो टमाटर डाल देते हैं और साबित गरम मसाला और थोड़े बहुत जो दूसरे स्पाइसेस होते हैं, धनिया, नमक, मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, तो ये सारी चीज़ें मैं भी इसी तरह से डालती हूँ। और ये अदरक लहसुन की इस तरह से कटिंग करके मैं डाल देती हूँ और थोड़ी सी सौंफ भी डालती हूँ, ज़ीरा भी डालती हूँ, तो खड़े मसाले भी डाल देती हूँ। और ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं उसको प्रेशर लगा देती हूँ। तकरीबन 2 मतलब कप जितना मैं पानी डालती हूँ या जिस तरह गोश्त होता है उसी हिसाब से डाल के ना, तो मैं प्रेशर लगा देती हूँ। जब ये सारी चीज़ें गल जाती हैं ना, मैं इसको भून लेती हूँ। अच्छा, लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें से बोटियाँ निकाल लेते हैं और बाकी यखनी छान लेते हैं और बाकी जो ये हम सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो इसको फेंक देते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, इस तरह हमारी ये सारे मसाले ज़ाय हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन डाले हैं पतीले में, कुकर में, और उसके बाद मैंने 1 किलो डाला है बीफ और मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, मैंने इसमें डाला है नमक और मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, तेज़पात डाला है और सूखा धनिया मैंने डाल दिया था और गरम मसाला मैंने डाला है। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है और मुझे इसमें इतना पानी डालना था कि जितना ये गोश्त गल जाए। तो बस यहाँ पे गोश्त गल चुका था, मैंने कुकर में से निकाल दिया था और कुकर को मैंने धोया नहीं है। इसमें मैं बना रही थी पाए, ये बकरे के पाए हैं। और तो इसमें मैंने डाला है जी प्याज,
घी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला और ये सारे थोड़े बहुत स्पाइसेस डाल के ना तो फिर बस मैं इसको वेट लगा दूँगी और ये हमारे पाए बन के तैयार हो जाएंगे। और ये वाले जो पाए हैं ना, ये मैंने एक दिन पहले बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी भी वीडियो शेयर कर दूँ। और यहाँ पे जी मैं टमाटर अब कट करके टमाटरों को ब्लेंड करके मैं डालती हूँ गोल उसमें चावलों के लिए। जो मैंने बीफ पकने के लिए रखा था ना, तो मैं उस वक्त टमाटर डालना भूल गई थी, नहीं तो मैं टमाटर भी साथ ही डाल देती हूँ और सब्ज़ मिर्चें भी, ये भी अच्छी तरह से गल जाती हैं और फिर मैं इसको भी साथ में भून लेती हूँ। लेकिन आज बस काम का इतना ज़्यादा बर्डन था ना कि लड़कियाँ थी नहीं और सारे काम मैं खुद कर रही थी, तो मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को शिफ्ट कर दिया था इस पतीले में, क्योंकि मैंने इसी में चावल बनाने थे, तो वो ज़रा छोटा है कुकर। बस फिर इसमें मैंने अच्छी तरह से मैंने इसको भूना था और भूनने के बाद मैंने इसमें जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ब्लेंड की थी वो डाल दी हैं और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक हमारा ये जो ऑयल है ना ये सेपरेट ना हो जाए। अच्छा, जब ऑयल सेपरेट होगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी और बस फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये दोनों क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। और यहाँ पे ये देखिए मेरा इतना मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी हो गया है। अच्छा, ये जितना भी मैं चावल बनाती हूँ, जो भी पुलाव बनाती हूँ, तो ये हमारे अपने घर के मतलब चावल होते हैं जो हम खुद काश्त करते हैं, तो ये वो वाले चावल होते हैं। तो ये कच्ची बनास्पति नहीं होते, ना ही पक्की बनास्पति होते हैं, ये बिल्कुल सादा से चावल होते हैं जो हम काश्त करते हैं। तो ये इतने मज़े के बनते हैं और मुझे तो ऐसा अब लगता है कि कच्ची बनास्पति से ये वाले चावल ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बना रही थी फिर केक। शाम का टाइम था, सोचा मैं केक बना लूँ क्योंकि मेरी बेटी ने आना था और उसको ये वाला केक बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत झटपट बन जाता है। तो मार्बल केक था, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे और मैंने जो नॉर्मल चीनी हम यूज़ करते हैं वो वाली ली है, ये पिसी हुई नहीं है। तो मैंने 1 कप चीनी डाल दी है इसमें और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए अंडों के साथ, तो बस इसको तब तक ही मिक्स करना है जब तक ये मेल्ट हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप कच्चा दूध है, आपके पास जो भी हो आप वही डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है, देसी घी है ये। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी मतलब ज़्यादा स्मेल ना हो। और यहाँ पे ये हम लेंगे जी वनीला एसेंस का 1 स्पून लेंगे, बस इसका 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो कि बाद में हमें केक में से आ रही होती है। अच्छा, इन सब को हम फिर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है, मतलब तब तक मिक्स करना है जब तक ये सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। और जी यहाँ पे मैंने लिया है जी बाउल और इसमें हम जो ड्राई इसमें चीज़ें जाएंगी, जैसे मैदा है, मैदा मैंने 1 कप लिया था, तो इसको छानना लाजमी होता है। मैंने वैसे इसको छान के फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन फिर आप लोगों को दिखाने के लिए ना कि फिर मैंने सोचा मैं इसको दोबारा से छान लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको छान लेंगे और इसमें अब जाएंगी जी ये मिल्क पाउडर है 1 चम्मच ये मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने डाला है बेकिंग सोडा आधे चम्मच से भी आधा, और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला था, वो भी बिल्कुल 1 चुटकी था। और मैंने डाला था जी लाल नमक जो होता है पिंक साल्ट, वो डाला था, वो भी बस 1 चुटकी डाला था। और इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था और फिर इसी मिक्सर में जो मैंने अंडे का मिक्सर बना के रखा था वो डाल दिया है। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं केक वैसे रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, मीठा मैं बहुत कम अब खाती हूँ बस किसी किसी दिन दिल करता है कि मैं बनाऊँ। मैंने बनाया तो बेटी के लिए था, बस उसने थोड़ा सा खाया था और वो भूल गई थी इसको लेके जाना। फिर मैंने इसको डब्बे में पैक करके अपने भतीजों को दे दिया था तो यहाँ पे बस इसकी मिक्सिंग हो गई है और हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हाफ़ हाफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैं बना रही थी मार्बल केक, तो उसके लिए फिर मैंने इसको आधा आधा कर लिया है। अच्छा, ये वाला जो आधा है इसमें मैं डाल दूँगी कोको पाउडर 2 चम्मच। आपके पास पता नहीं कौन से ब्रांड का है, तो ये होता है किसी ब्रांड का ज़्यादा कलर वाला होता है और किसी का कम होता है, लाइट कलर वाला होता है। तो ये बहुत कलर वाला था, बस मैंने 2 चम्मच इसमें डाले थे कोको पाउडर, तो इसका कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से भी अच्छे से बीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मोल लिया है और मेरा ये मोल ख़राब था, बस मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने इसी को सेट किया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क मैदा जो था वो डाल दिया था,
क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो इस तरह से भी बहुत अच्छा केक बन जाता है, तो मैं हमेशा ऐसे बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जो बग़ैर कोका पाउडर वाला था अमेज़ा, वो वाला मैंने डाल दिया है। और बस इसको डालने के बाद फिर हम डालेंगे जो हमने कोका पाउडर वाला बना के रखा है अमेज़ा, इसके ऊपर वो हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम दोनों को डालेंगे। केक बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, लेकिन यहाँ पे बस मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि ये मेरा जो मोल था ये ख़राब था, तो बस ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गया था। जिस तरह मतलब मार्बल केक होता है, अच्छी सी उसकी लुक आ रही होती है, तो उस तरह से अच्छी लुक नहीं आई थी, लेकिन जो इसका टेस्ट था ना, टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े का बना था। अच्छा, मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं दोनों बैटर ऊपर नीचे। फिर इसको मैं नाइफ़ की मदद से या आप कोई स्टिक की मदद से ना इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। तो बस वो मेरा टूटा हुआ था मोल, मैंने फिर उससे ना इसमें शिफ्ट किया था इसको, और फिर मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में केक बहुत मज़े का बनता है, मैं हमेशा इसी में ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर में केक डाला है, और मैं इसको 180 डिग्री पे ना इसको मैं बनाऊँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट। और यहाँ पे जी आज मैं जब केक बना रही थी तो मुझे कोई चीज़ कहाँ से ढूंढनी पड़ रही थी और कोई चीज़ कहाँ से ढूंढनी पड़ रही थी। फिर मैंने सारा केक का जो सामान था वो सारा लिया, और सारी चीज़ों को एक साथ बना के सेट वगैरह करके तो मैंने एक दराज बना ली है। इसमें बस मैंने अपना बेकिंग की ही चीज़ें रखी हैं। बाकी जो मैदा होता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं कुछ इस तरह की, वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, और जो ड्राई कुछ इस तरह की जो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं तो वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो ये मैंने एक दराज बिल्कुल सेट कर दी, अपनी बेकिंग की चीज़ें इसमें रख दी हैं। तो बस यहाँ पे फ्रिज को भी हमने साफ़ किया था। आज मैंने फ्रिज को खुद साथ ठहर के धुलवाया है, साफ़ करवाया है। फ्रिज इतनी अच्छी साफ़ हो गई थी ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी, और सारी चीज़ें अब हमने इसमें सेट कर दी थी, और बस एक दिल को सुकून मिल गया था कि फ़्रिज बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो बस किचन को देख के और फ्रिज को देख के सुबह तो मेरा ऐसे पारा बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है कि इस चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी हो रही हैं, और बिल्कुल भी मेरी हेल्पर अब तवज्जो नहीं दे रही है। तो बस उसके कुछ इसी तरह के काम थे जिसकी वजह से मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। तो बस अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन था। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी गैनाश, और उसके लिए मैंने ली है घर की क्रीम। गैनाश बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बहरहाल मैं वही बना रही थी केक के ऊपर लगाने के लिए। और उसके मलाई में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है और उसको मेल्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने एक चॉकलेट डाल दी है, एक जो 100 रुपीज़ की आती है वो वाली, वो डाल के उसको मेल्ट करके मैंने साइड पे ठंडा करने के लिए रख दिया है। और केक भी यहाँ पे बन चुका था, तो इसको भी मैंने साइड पे पहले से निकाल के रखा हुआ था। फिर मैंने इसको बस यहाँ पे किनारों से सेपरेट किया है, और फिर इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। ये देखें, इतना अच्छा केक बना था ना, बहुत ऊपर नीचे सारा ही बहुत अच्छे से पक चुका था, कहीं से भी कच्चा नहीं था, मतलब अंदर से ऊपर से नीचे से सारा बेहतरीन पका हुआ था। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं नाइफ़ की मदद से इसमें होल करूँगी ताकि ये जो हमारी गैनाश हमने बनाई है वो अंदर तक चली जाए। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये ओवन वाली प्लेट ली है, तो इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी। इसके ऊपर ये केक बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास इस तरह की प्लेट्स हैं, लेकिन बस मैंने वो ये वाली ले ली है। चलें, इसमें मैंने कहा मैं इसको पहले सेट कर लेती हूँ और फिर मैं दूसरी प्लेट में इसको डालूँगी। तो यहाँ पे नाइफ़ की मदद से मैं इसके अंदर होल कर रही थी ताकि जो गैनाश बनाई है ना वो अंदर तक चली जाए। तो इसके ऊपर फिर हम ये डाल देंगे क्रीम, और चॉकलेट का जो अमेज़ है इसको मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी। और ये सारी, इससे ना केक का टेस्ट इतना मज़े का आता है, बहुत मज़े का, हमें तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। तो ये सारी इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, अंदर भी चली जाएगी। और इस तरह से बस इसके ऊपर ये डाल के इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला के मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी, और ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और बस फिर इसी तरह से ये केक बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे 1-2 दिन से एक तो व्लॉग आ नहीं रहे थे, और जो कल मैंने वो डाला था वो भी बहुत छोटू सा था, तो सोचा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा, अच्छा सा, लंबा सा व्लॉग डालूं ताकि आप लोगों का दिल खुश हो जाए और मेरा भी दिल खुश हो जाए कि मैंने आप लोगों को जो 2-3 दिन से मैंने गैर हाज़िरी की है ना, तो अच्छा खासा मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। यहाँ पे बस बेटी मेरी केक कट कर रही थी, उसने खाया था और बस वो फिर लेकर जाना भूल गई थी। हालांकि मैंने बॉक्स में भी डाला था, और फिर साथ में राइस भी बहुत मज़े के बन गए थे, वो भी मैंने उसको दिए थे, वो भी उसने थोड़े से खाए थे क्योंकि वो कहीं जा रही थी और उनको इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, बस जल्दी जल्दी में ही उसने थोड़ा सा खाया था। तो बहरहाल केक बहुत मज़े का था।
और यहाँ पे बस मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस करूँगी और कट करके ना मैं इसको सारे इस बॉक्स में डाल दूँगी और फिर मैं ये भेज दूँगी अपने भतीजों के लिए, क्योंकि इस तरह की ज़्यादा मीठी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ। मैंने तो बेटी के लिए बनाया था और वो भूल गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा जो आज का व्लॉग है, आज की वीडियो है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो इतनी ज़्यादा मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में और सब्सक्राइब करने में, आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।